आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावों पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। हर घर तिरंगा अभियान में 10 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने अपलोड की सेल्फी। और नृत्य और ताल के आदि रूपों पर केंद्रित 3 दिवसीय निनाद समारोह कल से भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक कौशल को मजबूती और बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। इनमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, सुनार, राजमिस्त्री, खिलौना बनाने वाले, लोहार और कुम्हार शामिल हैं। योजना के अंतर्गत 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। भाजपा नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। वरिष्ठ नेता ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं। मध्यप्रदेश में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मध्यप्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं। प्रदेश में विभिन्न वर्गों में आत्मीयता का भाव बढ़ाने और सामाजिक समरसता को लेकर कल से स्नेह यात्राओं का शुभारंभ हुआ। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कल से 26 अगस्त तक स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वीरता, विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों से अलंकृत लोगों के लिए राजभवन में कल सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इनमें राष्ट्रपति और जीवन रक्षा पदक से अलंकृत हुए मध्यप्रदेश पुलिस और होमगार्ड के 64 अधिकारी कर्मचारी और 2 वीर नागरिक शामिल थे। समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय पुलिस सशक्त समाज का आधार है। पुलिस को बदलते वक्त के अनुरूप बनना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए आमजन की सेवा और सहायता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चंद्रयान अभी 153 × 163 किलोमीटर की निर्धारित कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया कि आज 17 अगस्त को लैंडर को propulsion मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और ऑर्बिटर को चंद्रमा के और निकट 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। propulsion मॉड्यूल से अलग होने के बाद रोवर को ले जा रहा लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना और रोवर के माध्यम से सतह का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस महीने की 13 तारीख से शुरू हुआ 3 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 10 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने सेल्फी अपलोड की है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान के अंतर्गत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज साइकिल खरीदने के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में 207 करोड़ रुपए की राशि जमा करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में विद्यार्थियों को साइकिल खरीदने के लिए इस वर्ष प्रदेश के 4,60,000 विद्यार्थियों को ये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री भोपाल के भेल बरखेड़ा में 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बनने वाले सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का भूमि पूजन भी करेंगे।
सतना देश में सर्वाधिक 1,517 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने वाला पहला जिला बन गया है। जिले में कल भी बीटीआई ग्राउंड में आयोजित दिव्यांग सहायता शिविर में 212 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड वाहन वितरित किए गए। सतना जिले में अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण वर्ष 2016-17 में चित्रकूट ग्रामोदय मेले से प्रारंभ किया गया था। वीरांगना रानी अवंतीबाई के जन्मदिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने डिंडौरी के बालपुर में संग्रहालय और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें 70 लाख रुपए की लागत से संग्रहालय भवन, 30 लाख रुपए की लागत से वीरांगना रानी अवंतिकाबाई के जीवन परिचय पर आधारित डिस्प्ले आदि शामिल है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कल ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर वसुधा वंदन के लिए वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में नक्षत्र वाटिका में 75 पौधों का रोपण किया गया। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य और ताल के आदि रूपों पर 3 दिवसीय निनाद समारोह का आयोजन कल से 20 अगस्त तक किया जा रहा है। इसमें देश के ऐसे जनजातीय और लोक नृत्यों को शामिल किया गया है जिसमें वृक्ष वनस्पतियों के आपस में टकराने से निकलने वाली ध्वनि के जरिए नृत्य परिकल्पित किए गए हैं। समारोह में प्रदेश और देश के 9 राज्यों के जनजातीय और लोक नृत्य रूपों की प्रस्तुतियां संयोजित की जाएंगी। इनमें गुजरात, कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। आईसीसी की T20 की कल जारी रैंकिंग में स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। वहीं शुभमन गिल करियर के सर्वश्रेष्ठ 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यशस्वी जायसवाल और स्पिनर कुलदीप यादव को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। उधर भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाज पेरिस में चल रहे कंपाउंड तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण के फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष और महिला टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर 2 पदक पक्के किए हैं। दोनों टीमों का फाइनल शनिवार को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन वेब पोर्टल के नव संस्करण का लोकार्पण किया। नव संस्करण को बहुउद्देशीय उपयोग के साथ साथ यूजर फ्रेंडली भी बनाया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ग्वालियर में ड्रोन के जरिए वर्चुअली तिरंगा फहराया। इस दौरान ड्रोन से शहर के विकास की परियोजनाओं की लाइव तस्वीरें भी दिखाई गई। श्वेतांबर जैन खरतगच्छ संघ के सहस्त्राब्दी वर्ष समारोह पर केंद्र सरकार स्मृति स्वरूप 1,000 रुपए का सिक्का जारी करेगी। ये जानकारी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दी है। रतलाम शहर 220 वार्ड क्रमांक 27 और 28 में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर में जिला प्रशासन की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत रीजनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 77 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटिंग स्कूटी वाहन दिए गए। रतलाम शहर के पर्वतारोही दंपत्ति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और धारनगर के जैतपुर स्थित श्री लक्ष्मी गौशाला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में 500 से अधिक परिवारों द्वारा पौधरोपण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावों पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। हर घर तिरंगा अभियान में 10 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने अपलोड की सेल्फी। और नृत्य एवं ताल के आदि रूपों पर केंद्रित 3 दिवसीय निनाद समारोह कल से भोपाल में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।